बैच 341 और 342 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है आप टेबल कैसे बनाएंगे वर्ड में। पिछले क्लास में भी बतलाए थे, एक बार फिर से दोहराते हैं। टेबल क्रिएट करना, कॉलम के चौड़ाई को एडजस्ट करना, टेबल के अंत में नया रिकॉर्ड को जोड़ना, करेंट रो से पहले या बाद में नया रो जोड़ना और रो को मिटाना, डिलीट रो। इसके बाद नया कॉलम जोड़ना, कॉलम को मिटाना, टेबल के डिजाइन को चेंज करना और टेबल को डिलीट करना। इतने चीज को हम सिखाएंगे एक एक करके। टेबल बनाने के लिए आपको क्लिक करना होता है इंसर्ट, उसके बाद टेबल और इंसर्ट टेबल पे। इंसर्ट देखिए कहाँ कहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। अब ये आपसे जानना चाहेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। जैसे नंबर ऑफ कॉलम यहां हम लिखे 3 और नंबर ऑफ रो में हम लिख दिए 6। ओके करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो 6 लिखे, ओके किए तो टेबल बन गया जिसमें 3 कॉलम और 6 रो हैं। इसमें टाइप करते समय टैब की दबाने से आगे जाएंगे। जैसे हम यहाँ लिखे नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट का बैलेंस। राम अकाउंट नंबर 1001, बैलेंस 4500, मोहन 1002, 7500, संजय 1003, 6900, रामन 1004, 5800, अंकित 1005 और 7000। ये बैलेंस हम टाइप किए। अच्छा, बैलेंस सबको हम चाहते हैं रुपया पैसा है तो दाईं तरफ आए, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल आर बटन दबाने से ये दाईं तरफ आएगा। तो टेबल अभी हम बनाए थे, फिर से सुन लीजिए। टेबल हम कैसे बनाए थे, इंसर्ट पे गए थे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल और इंसर्ट टेबल पे क्लिक किए। अब यहाँ दो चीज पूछता रहता है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ कॉलम हम लिखे थे 3 और नंबर ऑफ रो लिखे थे 6 और ओके किए तो ये टेबल बन गया। टेबल में जब टाइप कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए कौन बटन दबाना है, टैब, और पीछे आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब। टू गो, यहाँ पर लिख भी देते हैं स्टेप्स, रिक्वायर्ड स्टेप्स टू क्रिएट टेबल। टेबल कैसे बनाया जाता है, तो पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन इंसर्ट प्लस टेबल प्लस इंसर्ट टेबल। उसके बाद स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, कितना कॉलम और कितना रो रखेंगे वो भरिएगा। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, तो टेबल बन जाएगा। जैसे अभी जो हम भरे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना लिखे थे उसमें 3 और नंबर ऑफ रो स्पेसिफाई नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो हम कितना रखे थे 6। ऐसा भर के ओके कीजिएगा तो टेबल बन जाएगा। टेबल बना के टाइप करते समय क्या करना है, तो प्रेस टैब की टू गो टू नेक्स्ट सेल। आगे बढ़ना है तो टैब की, और प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू गो टू प्रीवियस सेल। आगे बढ़ने के लिए टैब और पीछे आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब। अब आप सभी स्टूडेंट देखिए कि यहाँ जो बैलेंस का कॉलम है ये बड़ा है, अकाउंट नंबर का कॉलम बड़ा है, तो कॉलम को बड़ा से छोटा कैसे कीजिएगा, या छोटा है तो बड़ा कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए माउस पॉइंटर को लाना है कॉलम के बॉर्डर पे। जब हम माउस को कॉलम के बॉर्डर पे लाएंगे तो माउस पॉइंटर ऐसे दो तरफ तीर के निशान में बदलता है। अब हम लेफ्ट माउस बटन दबाए रखकर बाईं ओर खींचेंगे माउस तो कॉलम छोटा होगा। ठीक है, माउस को कॉलम के बॉर्डर पे लाइए। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तो बाईं ओर खींचने से कॉलम छोटा होगा, और यही दाईं ओर खींचिएगा, दाईं ओर खींचेंगे तो कॉलम बड़ा होगा। बाईं ओर ड्रैग करेंगे तो छोटा और दाईं ओर ड्रैग करेंगे तो बड़ा। लेकिन पहले माउस को बॉर्डर पे रोकना है। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदल जाए तो बाईं ओर खींचने से छोटा और दाईं ओर खींचने से बड़ा होगा कॉलम। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, समझा रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि रिक्वायर्ड स्टेप्स टू चेंज
कॉलम वेयर। पहला स्टेप, मूव माउस पॉइंटर टू द बॉर्डर ऑफ कॉलम। उसके बाद when mouse pointer changes shape as two side pointing arrow, then drag mouse। माउस को कहाँ ले जाना है? तो कॉलम के बॉर्डर पे। और जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदल जाए तो दाईं ओर ड्रैग करने से कॉलम बड़ा होगा और बाईं ओर ड्रैग करने से कॉलम छोटा होगा। अब अगला चीज जानिए कि अगर इस टेबल में हम नया रो जोड़ना चाहते हैं तो टेबल के अंत में क्लिक करेंगे और टैब की दबाने से नया रो जुड़ जाएगा। टैब की दबाने से नया रो जुड़ गया। ठीक है, अब हम यहाँ नया स्टूडेंट का एंट्री कर लेते हैं। टेबल के अंतिम लाइन में क्लिक कीजिएगा, अंतिम सेल में, और तब कौन बटन दबाएंगे? टैब। तो नया रो जुड़ता है। टेबल के लास्ट लाइन में क्लिक कर हम टैब की दबाते हैं तो नया रो जुड़ता है। चलिए, टू ऐड न्यू रो एट द बॉटम ऑफ टेबल, करना क्या है? क्लिक इन द लास्ट सेल एट द प्रेस टैब की। अब हम अगर चाहते हैं कि अंत में नहीं, बीच में जोड़ना, जैसे देखिए आप सभी स्टूडेंट, अगर हम मोहन के पहले एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है? तो मोहन वाले लाइन में क्लिक किए। अब हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट के अंदर दो ऑप्शन है, एक है इंसर्ट अबव और दूसरा है इंसर्ट बिलो। अगर हम इंसर्ट अबव पे क्लिक किए तो मोहन के पहले एक लाइन जुड़ गया, और अगर मोहन के बाद जोड़ना है तो मोहन वाले लाइन में क्लिक किए, लेआउट में गए और इंसर्ट बिलो। तो इंसर्ट अबव से पहले जुड़ता है और इंसर्ट बिलो से बाद में। इंसर्ट अबव कहाँ जोड़ेगा? जहां कर्सर है उसके ऊपर। इंसर्ट बिलो कहाँ जोड़ेगा? जहां कर्सर है उसके नीचे। अगर ये एक्स्ट्रा रो है, आप नहीं रखना चाहते, तो एक बार यहाँ क्लिक कीजिए, लेआउट में जाएंगे, डिलीट और डिलीट रो। अगर इस रो को नहीं रखना है तो यहाँ क्लिक किए, लेआउट, डिलीट और डिलीट रो। एक बार फिर से देखिए, अगर हम रमन के पहले जोड़ना चाहते हैं तो रमन वाले लाइन में क्लिक किए, लेआउट, इंसर्ट अबव, तो रमन के पहले जुड़ा। अगर हम रमन वाले लाइन में क्लिक किए, लेआउट और इंसर्ट बिलो, तो बाद में नया लाइन जुड़ा। अगर ये एक्स्ट्रा लाइन मिटाना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, लेआउट, डिलीट और डिलीट रो। जिस रो को नहीं रखना वहां क्लिक कर, लेआउट, डिलीट और डिलीट रो, तो रो मिट जाएगा। ठीक है, तो हम आपको जो बतलाए हैं वो यहाँ लिख देते हैं, रिक्वायर्ड स्टेप्स टू ऐड न्यू रो। इसके लिए क्या करना है? तो क्लिक इन डिजायर्ड रो, अपेक्षित रो में क्लिक किए, क्लिक ऑन लेआउट टैब, लेआउट टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन, वहां दो ऑप्शन है, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नया रो जुटेगा। और एक्स्ट्रा रो जोड़े हैं, अगर नहीं रखना है तो मिटा दीजिए, रिक्वायर्ड स्टेप्स टू डिलीट रो। क्या बतलाए हैं? इसके लिए कि जिस रो को मिटाना है उसमें क्लिक कीजिए, क्लिक इन डिजायर्ड रो, उसके बाद क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन डिलीट प्लस डिलीट रो, तो रो मिट जाएगा। अब ऐसे ही कॉलम भी जोड़ते हैं। देखिए इस टेबल में आ जाते हैं। इस टेबल में आने के बाद हम क्या चाह रहे हैं? तो बैलेंस के बाद एक कॉलम जोड़ना, बैलेंस के दाईं तरफ एक कॉलम जोड़ना। तो बैलेंस में क्लिक किए, लेआउट में जाएंगे और यहाँ दो ऑप्शन है, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इंसर्ट राइट मतलब दाईं तरफ, बाद में जोड़ेगा, इंसर्ट लेफ्ट बाईं तरफ जोड़ेगा। तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक किए, देखिए एक कॉलम जुड़ गया। अगर हम बैलेंस के पहले जोड़ना चाहते तो बैलेंस में क्लिक किए, लेआउट और इंसर्ट लेफ्ट। तो कॉलम कैसे जोड़ते हैं? जिसके पहले या बाद में जोड़ना है, मान लो नेम से पहले जोड़ना है तो नेम के कॉलम में क्लिक किए, लेआउट और इंसर्ट लेफ्ट से बाईं तरफ जुटेगा, वही इंसर्ट राइट कमांड देंगे तो दाईं तरफ जुटेगा।
ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो मिटाइएगा कैसे? जिस कॉलम को नहीं रखना उसमें क्लिक कर, लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम। जिस कॉलम को नहीं रखना है उसमें क्लिक कीजिए, लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम। जिस कॉलम को नहीं रखना है उसमें क्लिक किए, लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम। जिस कॉलम को नहीं रखना वहां क्लिक किए, लेआउट, डिलीट और डिलीट कॉलम। अगर ये पूरा टेबल आपको मिटाना है तब तो टेबल में क्लिक कीजिए, लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल। यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल ही मिट जाएगा। अगर गलती से मिटा है तो कंट्रोल जेड से वापस। तो चलिए लिखते हैं required steps to add new column। नया कॉलम कैसे जोड़िएगा? तो पहला स्टेप, क्लिक इन desired column। उसके बाद क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट। इन दोनों में से कोई ऑप्शन, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पे क्लिक करने से कॉलम जुड़ता है। रिक्वायर्ड स्टेप्स टू डिलीट ए कॉलम। कोई कॉलम मिटाना है तो क्या करते हैं? क्लिक इन डिजायर्ड कॉलम। जो कॉलम मिटाना है उस कॉलम में क्लिक कीजिएगा, क्लिक ऑन लेआउट, क्लिक ऑन लेआउट टैब और तब यहाँ क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट प्लस डिलीट कॉलम। तो कॉलम मिट जाएगा। अब पूरा टेबल मिटाने के लिए क्या होता है? रिक्वायर्ड स्टेप्स टू डिलीट टेबल। इसके लिए क्या करना है? तो क्लिक इन टेबल, टेबल के अंदर क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन डिलीट प्लस डिलीट टेबल। इससे टेबल पूरा मिट जाता है। अब है इस टेबल के डिजाइन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम जो टेबल बनाए थे इसको आकर्षक स्टाइल में, कलर में चेंज कर सकते हैं आप। एक बार टेबल में क्लिक कीजिए, तब जाएंगे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में यहाँ ऑप्शन है क्या? टेबल स्टाइल्स। टेबल के अंदर क्लिक किए, डिजाइन टैब में गया और कौन ऑप्शन? टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल में क्लिक कीजिए तो ये बहुत सारे स्टाइल का लिस्ट आ गया। आपको जो स्टाइल बढ़िया लगे उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा टेबल का डिजाइन बदल गया। कैसे टेबल के डिजाइन को बदलते हैं एक बार फिर देखिए। टेबल के अंदर क्लिक करना है, तब जाना है डिजाइन टैब और तब यहाँ टेबल स्टाइल्स का ये बटन है, इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब ये सेवरल स्टाइल का लिस्ट ले आया। आपको जो स्टाइल बढ़िया लगता है उस पर एक बार क्लिक कीजिए, टेबल का स्टाइल वैसा ही चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते कि नहीं जैसा मेरा टेबल था वैसा ही रहे, तो आप एक बार टेबल में क्लिक किए, डिजाइन में गए और टेबल स्टाइल्स के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है प्लेन टेबल का, इस पे क्लिक कीजिए। प्लेन टेबल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देखिए टेबल पहले जैसा हो गया। तो टेबल के स्टाइल को कैसे बदले? एक बार टेबल पे क्लिक किए, डिजाइन टैब में गए, टेबल स्टाइल्स में गए और यहाँ हम चुन लिए कोई एक स्टाइल। अगर हम चाहते कि नहीं मेरा जैसा था टेबल उसी में बदल जाए, तो डिजाइन टैब में गए, टेबल स्टाइल्स में गए और तब प्लेन टेबल ऑप्शन पे क्लिक किए तो पहले जैसा हो जाएगा डिजाइन। ठीक है, तो जल्दी से इसके स्टेप को लिख लीजिए। रिक्वायर्ड स्टेप्स टू चेंज डिजाइन ऑफ टेबल। Click in the table, click on layout tab, design tab, not layout. अब click on table styles, select desired style of table। ठीक है, तो इतना चीज हम आप लोगों को आज सिखाने के लिए बैठे थे, लेकिन आप लोग तो अपना कहानी शुरू कर लेते हैं हर एक दिन। इसमें से सब आदमी कहिएगा कि हम ये नहीं किए, तो खैर उस कहानी को जाने दीजिए। जो हम बतलाना था उसका वीडियो आपको भेज रहे हैं, इसको एक बार देखिएगा, PDF है, उससे नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही।